हेलो फ्रेंड्स। आज एक थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक है, मनी सप्लाई और नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी तो जैसे आपको मालूम है कि भाई रियल जीडीपी जो है प्लस इन्फ्लेशन, उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और इसमें ये पॉल्सन जो फंड मैनेजर हैं उनके ब्लॉग से लिया गया है ये डेटा। तो आप ये देखेंगे कि ये यूएस में 1960 से लेकर 1990 तक ये जो मनी सप्लाई टू जीडीपी रेशियो था, ये करीबन 50 से 60% के आसपास चलता था। और फिर ये 1990s में एक्चुअली में जो जीडीपी इतनी बढ़ी वहाँ पर नॉमिनली कि ये रेशियो गिरता गिरता 45% पर आ गया। अब वहाँ से इसमें रिकवरी हुई, फिर 2008 की क्राइसिस आई। तो 2008 के बाद तो इसमें एक तरह से कंप्लीट जो फेड की पॉलिसी बन गई कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो मनी सप्लाई बढ़ा दो। जीडीपी चाहे बढ़ रही है चाहे नहीं बढ़ रही है, मनी सप्लाई, पैसा फेंको मार्केट में। और उससे इन्फ्लेशन भी थोड़ी होएगी तो जीडीपी भी, नॉमिनल जीडीपी उससे बढ़ेगी। लेकिन इतना मनी सप्लाई फेंकना शुरू कर दिया फेड ने कि उसका जो इम्पैक्ट था जीडीपी पे वो उतना नहीं पड़ रहा था। तो अगर हम देखें कि 2005 के बाद जो मनी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है जीडीपी के अगेंस्ट, और बहुत अग्रेसिवली। एक ये जो आप सुनते भी हैं कि भाई बहुत लिक्विडिटी क्रिएट हुई है। और ये आपने नोट भी किया होगा कि पिछले 10 एक सालों से ना तो मार्केट ज़्यादा देर गिर पाती है, जहाँ कोई मार्केट गिरती है वहाँ सडनली लिक्विडिटी आ जाती है, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा घूम रही है सिस्टम के अंदर। पहले एसेट क्लासेस के बीच में लिक्विडिटी घूमती थी कि भाई रियल एस्टेट बढ़ रही है तो स्टॉक मार्केट डाउन होती थी, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है तो गोल्ड डाउन हुआ करता था। अब सारी एसेट क्लासेस इकट्ठी बढ़ रही हैं, और ये आपने नोट किया होगा। और सारी एसेट क्लासेस अपने हाई पे पहुंची हुई हैं। गोल्ड भी अपने ऑल टाइम हाई के पास है, रियल एस्टेट भी अपने ऑल टाइम हाई के पास है, स्टॉक्स भी अपने ऑल टाइम हाई के पास हैं। तो इसका क्लियरली इंडिकेशन यही है कि इतना ज़्यादा पिछले 10-15 सालों में लिक्विडिटी क्रिएट करी गई है कि उसने सारी एसेट क्लासेस को उठा दिया है। ग्रोथ नहीं बढ़ रही इससे, एसेट वैल्यूज बढ़ रही हैं। और एसेट वैल्यूज बढ़ने से हमें लगता है कि हम बड़े वेल्दी होते चले जा रहे हैं जिसके पास कोई एसेट है। लेकिन एक्चुअली में ये एक रिलेटिव गेम ही है। मतलब अगर सारा मनी का बेस ही बढ़ गया और कई गुना बढ़ गया तो हर चीज़ ही महंगी हो गई। और जिसके पास एसेट है उसको तो कुछ वेल्थ इम्पैक्ट लगेगा कि हाँ देखो मेरे एसेट 1 करोड़ से 5 करोड़ के हो गए। जिसके पास नहीं है उसके लिए वो गोल और ज़्यादा दूर हो गया, क्योंकि अब उसके पास एसेट्स नहीं है तो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और आपकी अर्निंग उस हिसाब से बढ़ी नहीं है। तो ये जो राइजिंग मनी सप्लाई की जो कहानी है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में कन्वर्ट नहीं हो रही है। ग्रोथ तो बहुत स्लो चल रही है, लेकिन मनी सप्लाई एक्सपोनेंशियल जा रही है। तो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है वो ख़त्म सी होती जा रही है। तो बहुत एक ट्रिकी सिचुएशन में है वर्ल्ड कि अब क्या करें। पैसे भी फेंक के देख लिए, उससे भी ग्रोथ नहीं आ रही। तो ग्रोथ अब कैसे आएगी वर्ल्ड में, कैसे ये वर्ल्ड सस्टेन करेगा, क्योंकि बिना ग्रोथ के तो दिक्कत हो जाने वाली है, और इतना डेट है हमारे पास पूरे वर्ल्ड में। तो ये एक बहुत करंट एक सिचुएशन है, और इसका समाधान किसी के पास है नहीं। इसका ट्रेडिशनली इसका समाधान वॉर ही होता है कि वॉर होए, फिर से बहुत सारी रिकंस्ट्रक्शन शुरू होएगी, वॉर इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलप होगा। तो ये वो वाली उधर उस तरफ कहानी जाती हुई नज़र आ रही है कि ये वॉर बेस्ड फोकस जो है वर्ल्ड का बन सकता है आने वाले टाइम। आपकी क्या राय है इस बारे में, ज़रूर लिखें। थैंक्स, बाय।